Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत अंतखंड, हम अंतिम पड़ाव पे हैं। महाप्रभु सन्यास के बाद की लीलाएं कर रहे हैं। कल वासुदेव दत्त से अपना प्रेम का इजहार हुआ है। बता रहे हैं कि वासुदेव दत्त से कितना प्रेम है। 4 कारण भी दिए कि कौन से वो 4 कारण हैं जिनसे स्वामी का अपने दास से प्रेम हो जाता है। और प्रेम भी ऐसा प्रेम कि ये समझने में मुश्किल होने लगे कि स्वामी कौन है और दास कौन। वो 4 कारण हमने पढ़े थे कि उनका हृदय में इतनी करुणा है कि सदैव दूसरों के कल्याण का विचार करते हैं। दूसरा था, वो दूसरों में कभी दोष नहीं देखते, कभी 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 नहीं, कभी दोष नहीं देखते। और तीसरा, सदैव उनके गुणों का गान करते थे, प्रशंसा करते थे। और चौथा, वैष्णवों का सम्मान करते थे और उनकी सेवा करते थे। हमने इन 4 चीजों पे कल मेडिटेट किया होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ होगा कि क्लास खत्म तो मेडिटेशन भी खत्म। जो क्लास के बाद, श्रवण के बाद मनन करते हैं वो प्रगति करते हैं। तो कल से आज तक में उनकी कई प्रगति हो गई होगी, कहीं आगे निकल गए। और जो कल की कल भूल चुके वो वहीं अटके होंगे। इसलिए हमें प्रगति का मार्ग चुनना है। प्रगति का मार्ग श्रवण, स्मरण, मनन, देन कथन से होता है। तो जब श्रवण करता है व्यक्ति, उसके बाद चिंतन या मनन नहीं करता, तो कभी कभी ये बातें सारी स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट में बदल जाती है। इट इज ओनली एंटरटेनमेंट, है ना, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन हो रहा है। लेकिन मनोरंजन से आत्मरंजन तक पहुंचना है। आत्मरंजन तक पहुंचते हैं जब मनन करते हैं। फिर 1-2 लोगों से पूछते हैं, आपने क्या सीखा? अरे मैं तो आज अटक गया भाई, ऐसी बात सुनी मैंने, मैं इन 4 चीजों पे जरूर काम करूंगा, आप मेरी सहायता करना। दूसरा व्यक्ति भी कहेगा, हाँ हाँ, मैं भी इनमें से, मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरा नंबर था या तीसरा नंबर था, मैं भी उस पर मनन करूंगा, आप मेरी सहायता करना। इसे बोलते हैं वैष्णव रिलेशनशिप। हमें अटकना नहीं है कि बस हो गया, आ गए मनोरंजन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो वासुदेव दत्त से हमें शिक्षा लेनी है। वासुदेव दत्त महाप्रभु को कितने प्रिय बन गए, किसके कारण? तो वही कारण हमें अपने में डेवलप करने का प्रयास करना। आज हम इसी से आगे मिलजुल कर पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे किस लिए? ताकि हम पूरे दिन मेडिटेट कर सकें। महाप्रभु वासुदेव दत्त से इतना प्रेम करते थे कि वे बारंबार कह रहे थे, ये सत्य है कि मैं वासुदेव हूं का हूं, मेरी देह वासुदेव की संपत्ति है, वे जहां चाहे मुझे बेच सकते हैं। भक्तों, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सत्य कहता हूं कि वासुदेव ने मुझे पूरा खरीद लिया है। अब स्वामी कौन है और दास कौन, आप स्वयं पता लगाओ। वो जो बिक गया वो तो दास होता है। महाप्रभु अपने को बेच दिए, तो कहने का अर्थ है वो बोल रहे मैं दास हूं इसका, ये जहां चाहे मुझे दे दे। स्वामी ही तो दे सकता है। आप केवल अपने घर की वस्तु ही तो किसी को दे सकते हो, आप केवल अपनी चीज ही तो किसी को दे सकते हो। आप क्या पड़ोसी के घर से जाकर उसकी गाड़ी की चाबी लेके किसी को कह सकते हो भाई ये अब तुम्हारी हुई? नहीं। जो भी आपके स्वामित्व में है आप वही चीज दे सकते हो। तो अभी महाप्रभु कह रहे हैं मैं, ये मुझे जहां चाहे बेच सकता है, जहां इसकी इच्छा करे मुझे बेच दे, मुझे दे दे। यानी कि स्वामी जो हैं अभी वो दास की भूमिका निभा रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं इसका दास हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान सच्ची में दास है, इसका अर्थ है भगवान इतना स्नेह करते हैं कि वो अपने को इनकी आज्ञा का, इनका अंडर मानना चाहते हैं। ऐसा भगवान करते हैं। भगवान अपने भक्तों के आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान में और भक्त में तो यही दिव्यता है। भक्त भगवान की आज्ञा का पालन करता है और भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करते हैं। ऐसे परम दयालु भगवान है। तो वासुदेव दत्त की ये प्रशंसा बहुत है कि स्वयं त्रिलोकनाथ, स्वयं भगवान रसिक शेखर स्वयं कह रहे हैं कि ये चाहे तो मुझे जिसको भी दे दे। और मुझे इस बात का दुख नहीं है, बड़ा गर्व है। ऐसा भगवान अपने भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वासुदेव दत्त में गुण है। वासुदेव दत्त पर हुई इस कृपा को देखकर सब भक्त उल्लासित हो उठे और उच्च स्वर में हरिनाम संकीर्तन करने लगे। जिस प्रकार भक्त भगवान के दिव्य गुणों का बखान करने में दक्ष होते हैं, उसी प्रकार महाप्रभु भी अपने भक्तों की प्रशंसा करने में पटु थे। अब वासुदेव दत्त पे हुई कृपा तो ये सब भक्तों के सामने हुई कृपा। तो सब भक्तों के बीच में महाप्रभु कह रहे हैं कि वासुदेव दत्त ने मुझे खरीद लिया है और मैं अभी इसी का हूं। तो ये सुनकर बाकी लोगों को कैसा लगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट। ये सुनकर बाकी लोगों को कैसा लग रहा है?
अब क्योंकि कथा है तो हम हो सकता है बोलो नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं संसार में, भक्तों के समाज में भी इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न भारत। किसी भक्त को सेवा करते देख और उसके प्रति उसकी प्रशंसा होते देख कई लोगों के हृदय चिढ़ जाते हैं। हम्म। स्वयं कर नहीं पाते और दूसरों को करने देना नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, ये सब होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आया नहीं है। और जिस सभा की हम बात पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो परमहंसों की सभा है। एक एक व्यक्ति डीप भक्त है। हम देखते हैं किसी को सेवा करते हुए अपने इर्द गिर्द, तो किसी न किसी कारण से ईर्ष्या आ जाती है हृदय में। उसको क्यों कह रहे हैं, इसने क्यों किया, उसकी क्यों तारीफ होती है, उसको क्यों होता है, बहुत सारी चीजें हम जीते हैं रोज। प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे 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 जब प्रगति होगी, दूसरों को सेवा करते देखेंगे तो स्वयं उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। ये भक्त का भाव है, उसका गुणगान करेंगे जो सेवा कर रहा है। यहां वासुदेव दत्त की प्रशंसा हो रही है तो सब उल्लासित है, सब खुश हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं या जो अच्छे भक्त हैं उनके हृदय में बहुत जगह होती है, इतनी जगह होती है कि वो सारे लोगों को क्रेडिट दे सकते। उनका हृदय इतना विशाल है, संकुचित सोच वाला व्यक्ति किसी की प्रशंसा नहीं कर पाता, और खास तौर के तब जब उसे कोई हमसे ज्यादा अच्छा दिखता है। आप मान लीजिए कुछ चीज अच्छी करते हैं लेकिन आपसे अच्छी करने वाला कोई मिल जाए तो आपके हृदय में उसके प्रति सम्मान, प्रशंसा, ऐसे पॉजिटिव इमोशंस जागृत होंगे, या ईर्ष्या, उसके दोष देखना, ए नहीं वो तो बहुत गंदा करता है, वो तो ऐसा है। ये सब ईर्ष्या के लक्षण हैं। तो हमारे हृदय में क्या जागृत होता है, ये टटोलना चाहिए हमको। ये हमारी भक्ति की प्रगति के पथ पर बड़े बड़े रोड़े हैं, इनकी साइड से निकलना होगा अगर इन्हें पार नहीं कर पा रहे तो अगर कोई भक्त इस प्रकार के इमोशन से ग्रस्त है, उसको सुधार की आवश्यकता है। और वो अगर अपना इलाज नहीं करवाएगा तो वे बीमार रह जाएगा, और एक दिन ये बीमारी उसको ले डूबेगी। बीमारी चाहे शरीर की हो चाहे मन की, अगर ध्यान ना दिया, उपचार नहीं किया, तो कभी कभी छोटी छोटी प्रतीत होती हुई बीमारी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है। इसलिए बीमारियों पर
तुरंत इलाज करना चाहिए। तो ये सभा में तो सब भक्त हैं, वासुदेव दत्त की प्रशंसा हो रही है और सारे बहुत खुश हैं। दे आर हैप्पी, दे आर एक्साइटेड। ये भाव हमारे में है कि नहीं, ये विचार करना होगा। और मन की बात नहीं सुनना। मन तो आपको उदाहरण देगा, देख तेरे को बुरा नहीं लगता। विश्लेषण करना अच्छे से। आप मन नहीं हो, तो मन को अपने से अलग रखने की कला सीखनी है। तो जब हम इन चर्चा में पटु हो जाएंगे, जब हम इन चर्चा में दक्ष हो जाएंगे, तो हमारे में भी उल्लास होगा, जैसे अभी बाकी भक्तों में यहां दिख रहा है, उल्लासित है। कृपा हुई है। अब कृपा क्यों हुई है, उसके पीछे के कारण हैं। चार कारण तो पढ़े ही हमने। महाप्रभु क्यों इतना प्रेम करते हैं इससे, और क्यों महाप्रभु हमसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर अभी दोष देखने की प्रवृत्ति, दोष देखते हैं। ये संसार में कितने लोग दोष देखते हैं, सोचिए। देखते 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 कैसे हो जाएंगे वो, कितना कुलसित मन हो जाएगा उनका। और भक्त देखो गुण देखते हैं, तो गुण इज अ पॉजिटिव इमोशन एंड दोष इज अ नेगेटिव इमोशन। जरा अपने आप को चेक करो। जब आप किसी की बुराई करते हो तो आपके हृदय में कैसा इमोशन हो रहा होता है? आप चिड़े होते हो या गुस्से में होते हो, या ना ऐसे ऐसे इमोशंस, उत्तेजित होते हो। आप किसी के गुण देख रहे हो, देखो कितना सतोगुण इमोशन आता है ना, सतोगुण फील होता है। तो यहाँ सारे भक्त क्यों उल्लासित, उल्लास वर्ड यूज किया, उल्लासित। एक होता है खुश, एक होता है हर्ष, एक होता है उल्लास। ये तीनों डिग्रीज हैं। डिग्रीज। मैं खुश हूं, हैप्पी, बड़ा हर्ष हो रहा है, मुझे बड़ा हर्ष। ये हैप्पीनेस से थोड़ा ऊपर है, हैप्पियर। उल्लासित, हैप्पीएस्ट, जैसे गुड बेटर बेस्ट। तो ये बता रहे हैं उल्लासित हैं, मतलब उल्लास में अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते आप। वो तो एकदम ऐसे, खुशी ऐसी होती है कि बयां नहीं कर सकते। डांस करोगे, नाचोगे, हरी बोल, पता नहीं लगेगा क्या करोगे। तो ये शब्द का प्रयोग किया वृंदावन दास ठाकुर ने कि सारे भक्त इतने खुश हैं, क्यों, इस पे कृपा हो गई। अब हमें तो दिखती भी नहीं कृपा हो रही हो किसी पे। आंखें इतनी मोटी चमड़ी की बनी है कि कृपा किसे कहते हैं दिखता भी नहीं। व्हाट इज कृपा, ये दिखता ही नहीं है, कृपा हो गई। हम्म। एक बार की थोड़ी सी घटना सुनाता। गुरु महाराज आए हुए थे। तो गुरु महाराज आए, तो जनरली जब महाराज आते थे तो भक्त लोग उनके लिए कुछ प्रसाद भी बनाते थे। कुछ माताओं को सेवा मिलती थी कि आपको तो बनाना ही है, और कुछ माताएं अपने आप भी कभी कभी कुछ लेके आ जाया करती थी। तो उस दिन जब महाराज जी को प्रसाद सब रखा जा रहा था, तो सौभाग्यवश मैं भी अंदर ही था और मदद कर रहा था लगाने में एक सीनियर भक्त को।
तो एक माता जी आई प्रसाद लेके, प्रभु जी ये हमारा। तो जब वहां पे लगा, हमने रख दिया। वो भी दीक्षित माता जी थी। तो जब सब प्रसाद वगैरह पा लिया, तो ये माता जी बड़ी गर्वित अवस्था में कि मैं तो बनाती ही ऐसा हूं। आज महाराज ने मेरा बना हुआ पाया। ये भाव थे उनके। और वहीं दूसरी एक माता जी थी, जो वो कह रही थी कि मेरे ऊपर कृपा हुई है कि मुझ जैसी का भी इन्होंने स्वीकार किया। मुझ जैसी का भी गुरु महाराज ने थोड़ा सा चखा। इतनी कृपा हो गई मेरे पे। और एक क्या कह रही थी, कह रहे मेरा दोनों में कितना अंतर है। एक ये सोच रही है कि उसने कृपा की, मैंने कृपा की, और दूसरी सोच रही है मुझ पे कृपा हुई। कभी हमारी दृष्टि इतनी मोटी खाल की होती है कि हम दिख नहीं सकता कि कृपा क्या है, कृपा क्या नहीं है। मैंने दिया और उन्होंने थोड़ा सा स्वीकार किया, ये मेरे पे कृपा हुई है। मैंने उन पे कृपा करके उनको दिया। एक में मैं हूं और एक में वो। जिसमें मैं हूं वो सेवा हुई नहीं, और जिसमें वो है वो सेवा हुई। और वैसे इन दोनों के मन के भाव। तो कार्य एक ही हुआ, लेकिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि कार्य एक नहीं हुआ। कार्य एक प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। हमारा भाव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृपा कई बार दिखती नहीं है कि क्या कृपा है। वैष्णव ने उसको चखा, ये हम पे कृपा है। हमने उसे खिलाया, उस पे कृपा नहीं की है। इसलिए वैष्णव के दृष्टिकोण ही अलग हैं। उनको दिखता ही अलग है। तो इसके ऊपर बहुत डिटेल चर्चा की जा सकती है कि कैसे कैसे कृपा को कैसे कैसे देखा जा सकता है। आपने कोई भी वस्तु दी और उन्होंने उसे इस्तेमाल किया, यूज की, तो आपका क्या हृदय आएगा? आपके हृदय में आना चाहिए मेरे पे बड़ी कृपा हो गई, मैं कुछ काम आई, या मैं कुछ काम आया, ये मेरे पे कृपा हुई है। वैष्णवों का दृष्टिकोण अलग है, इसलिए वो खुश रहते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। वो क्यों प्रसन्न रहते हैं? वो इतने ग्रेटफुल होते हैं कि हृदय इतना प्रसन्नचित वैसे ही रहता है। क्यों? अंदर पॉजिटिव इमोशंस हमेशा बबल करते रहते हैं। मेरे पे कृपा हो गई, मेरे पे कृपा हुई, मेरे पे, तो खुश रहते हैं। हर चीज के पीछे वो भगवान के हाथ को देख लेते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। और वही नेगेटिव लोग हर चीज में दोष देख लेते हैं, दुखी रहते हैं। उनका वो माथा पकड़ के बैठे होते हैं, मतलब भाई कुछ नहीं, क्या है बताएं। सेम एक्टिविटी में एक को प्रसन्नता होती है, दूसरे को दुख होता है। क्यों? उसकी बुद्धि विकसित नहीं है। उसकी बुद्धि बटी हुई है, उसकी बुद्धि कई जगहों पे फंसी हुई है।
वो देख ही नहीं पाता चीजों को एज इट इज। कंडीशनड सोल कहते हैं ना, हम कहते कंडीशनड हैं हम। वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज कृपा। और वास्तव में ये सब सोचना, ये सब करने से खुद को खुशी मिलेगी। इसीलिए भक्त को चेहरे पे मुस्कुराहट, तेज, क्यों वो हर वक्त ग्रेटफुल है। और दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए इतना उल्लास हो रहा है, किसी को सेवा मिली है, कोई सेवा कर रहा है। ये सेवा में इतना आनंद कैसे आ सकता है? कई बार लोग कोई सेवा नहीं करते, वो ये सोच नहीं सकते कि सेवा में आनंद कैसा हो सकता है। उनको पता ही नहीं इसका आनंद कैसा है। फिर वो दूसरों को जब उस आनंद को लेता देखते हैं, वो बोलते हैं इतना क्यों करना है, ये क्यों। अरे भाई, हमें भी ज्ञान है पूरा, हमें पता है क्या करना है। ये इतना क्यों करती है, ये इतना क्यों करता है। इतनी दूषित मानसिकता आ जाती है और व्यक्ति भूल जाता है कि वो तो सेवक ही है, और सेवक का काम सेवा करना ही है, और उसको सेवा में आनंद आ रहा है। तो वासुदेव दत्त के लिए सब खुश हैं। महाप्रभु कुछ दिन श्रीवास ठाकुर के घर रहे। श्रीवास पंडित और रामाई पंडित दोनों भाई थे। कीर्तन, भागवत कथा, वैष्णव शिष्टाचार के पालन तथा अन्य नाना प्रकार से उन्होंने महाप्रभु को प्रसन्न कर दिया। तो कीर्तन, भागवत कथा, वैष्णव शिष्टाचार का पालन, महाप्रभु प्रसन्न है जब वो देखते हैं मेरे भक्त वैष्णव शिष्टाचार में एकदम पटु है। वैष्णव एटिकेट्स, कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भागवत कथा सुनना, सुनाना। एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को एकांत में बुलाकर पूछा, ध्यान से सुनिए, ये थोड़ा अभी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने तुम्हें कभी बाहर जाते नहीं देखा, ऐसा क्यों? तुम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हो? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, भगवान मेरी कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं। महाप्रभु पूछ रहे, तुम नौकरी नहीं करते, जॉब पे नहीं, जॉब पे नहीं जाते हो, या कोई बिजनेस नहीं करते हो? अभी आगे पूछेंगे भीख मांग लेते, भीख नहीं मांगते हो, क्यों? और तो फिर अपने परिवार को कैसे पालोगे? कमाने जाओगे नहीं तो परिवार कैसे पलेगा? श्रीवास पंडित कह रहे, मेरा मन ही नहीं, मेरी इच्छा नहीं बाहर जाने। उन्हें हल्के से कोंचते हुए महाप्रभु ने कहा, श्रीवास, तुम्हारे पीछे बड़ा परिवार है, यदि तुम ऐसा सोचोगे तो उनका पालन पोषण कैसे होगा? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य में जो होगा वह स्वतः मेरे पास आ जाएगा। तो महाप्रभु ने कहा, फिर तुम सन्यास क्यों नहीं ले लेते? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, मेरे लिए वह संभव नहीं है। महाप्रभु ने कहा, एक और तुम सन्यास नहीं लेना चाहते, दूसरी ओर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन भी नहीं करना चाहते, तुम्हारी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? मुझे यह बात समझ नहीं आती। बिना प्रयास किए स्वतः कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। मुझे स्पष्ट बताओ, तुम्हारे मन में क्या इच्छा है? उत्तर में श्रीवास ने 3 तालियां बजाते हुए
कहा, ये मेरा उत्तर है। एक, दो, तीन। महाप्रभु ने पूछा, श्रीवास, इसका क्या अर्थ है? श्रीवास पंडित ने उत्तर दिया, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जिस दिन 3 बार उपवास करने के बाद भी मुझे अन्न प्राप्त नहीं होगा, मैं अपने गले में पत्थर बांधकर गंगा जी में समाधि ले लूंगा। सोचो कि मुझे 3 बार भी, अगर 3 में से 1 बार भी खाना नहीं मिला, समाधि ले लूंगा। सुनते ही महाप्रभु बोल उठे, श्रीवास, ये क्या कहा तुमने? हो सकता है कि किस दिन लक्ष्मी देवी को भीख मांगनी पड़े, परंतु तुम्हारे परिवार में कभी दरिद्रता नहीं दिखाई देगी। क्या तुम भगवत गीता में कहे मेरे कथन को भूल गए? अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते तेषाम नित्यभ्युक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम। जो अनन्य भक्ति भाव से मेरे भजन करते हैं, मैं उनके सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूं और उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूं। मेरा अखंड चिंतन करने वाले भक्तों को कभी किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सब योग सिद्धियां स्वयं चलकर उसके पास आ जाती हैं। ऐसे भक्त सदैव मेरे सुदर्शन चक्र द्वारा संरक्षित रहते हैं। सृष्टि के प्रलय होने पर भी उनका विनाश नहीं होता। मेरे भक्तों को अपने पालन पोषण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं अपने कंधों पर उनका उत्तरदायित्व लेता हूं। श्रीवास, तुम बस अपने घर में रहो, तुम्हारी सब आवश्यकताएं तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। मैं तुम्हें और अद्वैत आचार्य को आशीर्वाद देता हूं कि तुम कभी वृद्ध अवस्था, अपंगता अथवा रोग से प्रभावित नहीं होगे। श्रीवास ठाकुर की जय। सोचिए, श्रीवास ठाकुर कितने डिपेंडेंट हैं कृष्ण पे। भक्त हैं, डिसीजंस लिए हैं, भगवान के प्रति इतनी शरणागति है। अवश्य रक्षिबो कृष्णा विश्वास पालन। जब तक इतनी श्रद्धा ना हो तब तक शुष्क वैराग्य नहीं आना चाहिए। इतनी श्रद्धा है भगवान के अंदर। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि चलो भाई हम भी छोड़ देते हैं सब कुछ, भगवान हमारा भरण पोषण करेंगे। टेस्ट करते हैं हमको, नहीं तो फिर चले जाएंगे नौकरी पे, कोई बात नहीं। श्रीवास ठाकुर कोई साधारण जीव नहीं है, प्लस उनकी भक्ति बहुत हाई क्वालिटी है। हम लोग ऐसा प्रेजेंट स्थिति में कभी नहीं कर सकते। जैसे जैसे भक्ति भाव बढ़ेगा, भगवान पे डिपेंडेंस बढ़ेगी। भगवान पे डिपेंडेंस बढ़ेगी तो भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की योग माया शक्ति के अधीन हो जाएंगे और फिर हमें किसी बात की चिंता नहीं। क्या रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को किसी बात की चिंता थी? क्या सनातन गोस्वामी को किसी बात की चिंता थी? सोचिए, सनातन गोस्वामी जब जेल से छूट के निकले थे, इतनी अशर्फियां हैं सोने की, आप सोच भी नहीं सकते। सब कुछ बांट के एक नौकर, एक सेवक को लेके, ईशान नाम का सेवक था, उसके साथ आ रहे थे। अब सनातन गोस्वामी ने तो सब छोड़ दिया। इतनी डिपेंडेंस है महाप्रभु के ऊपर है, हम देख महाप्रभु के साथ रहेंगे सब कुछ हो जाएगा। और ईशान ने इतनी डिपेंडेंस अपने स्वामी पे नहीं रखी। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु पे पूरी विश्वास है, शरणागति है, लेकिन ईशान को सनातन गोस्वामी पे शरणागति नहीं है। वो 8 शर्फियां अपने पास रख लाया। रास्ते में एक सराय में रुके, धर्मशाला में रुके, उसका जो स्वामी था वो डाकू था।
उसके पास एक एस्ट्रोलॉजर हुआ करता था जो बता देता था इतना एग्जैक्ट कि जो मेरे यहाँ पे आया है उसके पास कितना माल है। रात को गला काटते थे उसका और वो माल उठा लेते थे और फिर डेड बॉडी को बरी कर देते थे। ये उनका काम था। अब सनातन गोस्वामी की आओ भगत हुई। सनातन गोस्वामी चिंता में आ गए। देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। दैट्स व्हाट ही वाज थिंकिंग कि मुझे फ्री फंड में इतना खाना खिला रहा है, धर्मशाला में इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया, जरूर इसके मन में कुछ है। और बोले इसके मन में क्या होगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। ईशान से पूछते हैं रात को, ईशान क्या तुम्हारे पास कुछ है, धन इत्यादि, जल्दी बताओ, क्योंकि ये धन हमारे कष्ट का कारण बन सकता है। ईशान फिर क्या बोला, हाँ आई हैव। बोले क्या है, बोले 7 अशर्फियां। एक फिर छुपा दी उसने। बोला 7 अशर्फियां हैं, निकालो। 7 अशर्फियां निकाली। इन्होंने वो उठाई और उस मालिक के कमरे में जाने लगे। वो मालिक क्या कर रहा था, वो मालिक देवी पूजा कर रहा था और तलवार चमका रहा था। बोले आज रात होने वाली है, सनातन का गला काटो। पूरी स्तुति कर रहा था और जैसे ही बेल बजी, टिंग टोंग, दरवाजा खोलता है, सनातन गोस्वामी अशर्फियां लेके खड़े हैं और ये तलवार लेके खड़ा है। सनातन गोस्वामी ने अशर्फियां दे दी। बोले आप, ये धन हमारे पास था, रख लीजिए, हमें कल सुबह जाना होगा, शायद आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, इसलिए पहले ही दे रहा हूं। तो उसकी आंख में आंसू आ गए। बोले खुद ही आ गया। और फिर वो अपना प्लान बताया कि ये तलवार आपके लिए थी, आपका गला काटने वाला था मैं, आज आप मर जाते, और आप नहीं, मैं कईयों को मार चुका, लेकिन ये भगवान की कोई दिव्य लीला है, आप स्वयं मेरे यहां आ गए और खुद ही दे आए। बोले अब मुझे क्षमा कर दीजिए, आप जैसे सम्मानित व्यक्ति, वो व्यक्ति जो इतना इंटेलिजेंट हो, उसको मारने का प्रयास कर रहा था, मेरी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, लेकिन बस ये बता दीजिए 8वीं कहाँ है। ये तो 7 हैं, 8वीं अशर्फी कहाँ। तो वो बताने लगा मेरा एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं हो सकता, उसके पास तो बिल्कुल गणना परफेक्ट रहती है। तो ये वापस गए सनातन गोस्वामी और ईशान को गुस्सा करके पूछते हैं, ईशान सच सच बताओ कितनी अशर्फियां थी। अब ईशान भी घबरा जाता है, बोलता है 8। आपने मुझे 7 क्यों दी। बोले मैंने एक इमरजेंसी के लिए रख ली थी। सनातन गोस्वामी ने कहा, मूर्ख, ये एक अशर्फी भी हमारी मृत्यु का कारण बन सकती है। आज हम यहां से बच गए तो कल कोई और हमें मार देगा, इसलिए तू मेरे साथ रहने के लायक नहीं है। ईशान को निकाल दिया और स्वयं चले गए महाप्रभु के पास। कितनी शरणागति है महाप्रभु के प्रति। सनातन गोस्वामी कह रहे थे कि अगर ये नहीं मारे, इससे बच जाएंगे तो कहीं और फंस जाएंगे। आदमी कई बार बच जाता है, सोचता है ये हुर्रे बच गया, बच नहीं गया, कोई और परेशानी कहीं और से झांक रही है। तो हमें एटलीस्ट ये ध्यान रखना चाहिए, आपके पास भले 8 नहीं 800 अशर्फियां हों, लेकिन उनमें मोह ना हो, इस बात को समझ लीजिए। भले ही हम ये नहीं कह रहे सब कुछ छोड़ देना होगा, अरे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना होगा। हम तो प्रार्थना करते हैं कि आप लखपति हो तो अरबपति बनो, अरबपति हो तो खरबपति बनो, लेकिन करोगे क्या जब इतना धन आ जाएगा।
अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगा पाए तो वो धन आपकी मृत्यु का भी, आपके शोषण का भी कारण बनेगा। अगर मिठाई पड़ी होगी तो चींटियां आएंगी, और चींटियां मिठाई की पूजा करने नहीं आती, उसे लूटने आती हैं, उसको लेके जाने के लिए आती हैं। तो जितना हमारे पास आसक्ति नहीं रखनी, ये इससे मैसेज होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें, छोड़ना नहीं है। प्रभुपाद जी ने हमें युक्त वैराग्य सिखाया, युक्त वैराग्य। और हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किस लिए हो? मेरी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए, वैष्णवों की सेवा के लिए। तो जब कॉन्शियसनेस में ऐसा यू टर्न आ जाता है, व्यक्ति अपने से नहीं बाहर सोचने लगता है, तो वो जीत जाता है। हम तो हर चीज को सोच के बोलते हैं मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इसलिए है रावण वृत्ति। रावण क्या करता था? रावण ने देखा कुबेर के पास बहुत अच्छी गाड़ी है, पुष्पक विमान कुबेर का है ना, तो बोला ये तो बहुत बढ़िया कार है, मुझे चाहिए। तो ये मार्केट में ढूंढने गया, ये मॉडल कहाँ मिलता है, तो सब पता लगा जी ये मॉडल एक ही बना है, एक ही मॉडल है, इसकी और कोई नहीं है, रोल्स रॉयस है ना, हैंडमेड, पर्सनल ऑन डिमांड बनी है। तो बोला फिर तो ये मुझे चाहिए, ये तो चाहिए, तो चाहिए। छीन लिया कुबेर से। देखा एक सोने की नगरी है, पूछता है किसकी है, बताओ किसकी है? बोले ये तो शंकर जी ने बनाई है अपनी पार्वती के लिए। बोले अरे मुझे चाहिए। तो दिमाग लगा रहा है कैसे पाऊं, कैसे, तपस्या करने लगा। शंकर जी ने अपनी बीवी के लिए बनाई थी, ये ले गया शंकर जी, फिर कैलाश में वैसे के वैसे ही। मुझे चाहिए। सुरपंखा ने, या जिसको आप सूर्पनखा कहते हो, असली नाम तो सुरपंखा है, खैर कोई नहीं। तो सुरपंखा ने जब सीता की खूबसूरती बताई, क्या बॉडी है, क्या सुंदरता है, क्या रेडियंट है, क्या ये है, रावण कह रहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो हम सब में भी कुछ ना कुछ रावण है कि नहीं है? सोचो, बताओ। क्या हम भी कोई अच्छी चीज देख के बोलते नहीं कि मुझे भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी? कोई अच्छी, आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको कोई अच्छी शर्ट दिखती है, कोई अच्छा सूट दिखता है, कोई अच्छी फैब्रिक दिखता है, तो आपके मन में भी एक सेकंड के लिए तो भाव आता है कि नहीं कि मुझे भी चाहिए। किसी का अच्छा मोबाइल दिख जाए तो लगता है अरे मैं भी लूंगा। हर बार। तो ये जो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, एक्चुअली में रावण का भाव है। ये रावण है। रावण के पास क्योंकि ताकत थी तो वो ले लेता था, तुम्हारे पास है नहीं इसलिए छीन नहीं पाते। अब ताकत किसी भी प्रकार की हो सकती है, बल की या धन की। आपने देखा अच्छी चीज, मुझे चाहिए, तो बल से लोगे। बल कौन सा है? पैसे का बल। पैसे दो, लो, ले लिया, या हड़प लिया, चुरा लिया, छीन लिया, मुझे चाहिए। ये रावण प्रवृत्ति है। कोई नहीं, टेंशन मत लो, कल मर जाओगे। कल विजयदशमी है ना, राम मारेंगे कल। मर जाओगे, कोई बात नहीं। ये रावण को मारना है, एक्चुअली में निकाल के अपने हृदय से सामने खड़ा करना है राम के। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इसे मारो, इसे मारो। तो स्वयं भोगने की जो वृत्ति है, ये रावण वृत्ति है।
तो हमारे को हर वस्तु जो हमारे घर की है, आपकी आंख पड़नी चाहिए, ये किचन भगवान की सेवा में लगी है कि नहीं, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये ग्लास, ये टेलीविजन, जो भी चीजें हमारे घर में, हमें बुद्धिमानी से सोचना चाहिए कृष्ण की सेवा कैसे कर रहा है। हमें और चीजें चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी बेकार है, अगर हम भक्तों की सेवा कर रहे होते हैं तो क्या मन में आता है कई लोगों का, यार ये क्यों कर रही है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। उसको आध्यात्मिकता दिखती नहीं कि इसीलिए तो कर, इसीलिए चीजें मिली थी कि हम सेवा कर पाए। तो ये कई बार लोग बोलते हैं माइंड वॉश कर दिया गया है, माइंड वॉश। ये लोगों को, मेरी बीवी का माइंड वॉश हो गया है, या मेरे मेरे पति का माइंड वॉश हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही हुआ है। शास्त्र यही करेंगे, इतना गंदा मन है उसे वॉश तो करेंगे। जरूरत है उसके माइंड, उसके वॉश होने की। क्यों? कपड़ा कब वॉश होते हैं? कपड़ों को वॉश कर लो, माइंड को तो गंदा ही रहने दो। क्यों भाई? माइंड को भी वॉश किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हमारे शास्त्र निचोड़ देते हैं, हमारे को दृष्टिकोण देते हैं। आई एम रेडी, वी ऑल शुड बी रेडी, कि बिल्कुल हमारा हमारा गंदगी वॉश कर दी जाए, तभी तो आनंद आएगा। और क्या मार मार के पिट पिट के कर रहे हैं क्या? अरे इतने आनंद से कर रहे हैं। कोई आनंद से दारू पिए तो ठीक है, कोई आनंद से भगवान को कोई चीज खिलाए तो बेकार हो गया। अरे दोनों में आनंद है, तुम्हारा भौतिक आनंद है, हमारा आध्यात्मिक आनंद है। तो ये संसार में बहुत से लोग है ना, रोकेंगे, कष्ट देंगे, इत्यादि इत्यादि। घबराना नहीं है, बोला यस, गंदी चीज को वॉश किया जाता है। मेरा मन गंदा हो गया था, अब वॉश हो रहा है। और चिढ़ जाएंगे वो। लेकिन ये दृष्टिकोण का अंतर है, इसको दृष्टि को बदलना है हमें। हमारे को जो भौतिक दृष्टि है, मैं, इससे हमें भगवान के प्रति मोड़ना होगा, वॉश करना होगा, इस प्रवृत्ति को हटाना होगा। आत्म इंद्र तृप्ति आच्छा तारे बोली काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धारे प्रेम नाम। चैतन्य चरितमृत कहती है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है वो काम है, और कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है वही प्रेम है। तो जब अपने के लिए करते रहोगे तो वो काम है, वासना है, और जब भगवान के लिए वही हमारे हृदय में ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। ये है असली प्रेम। तो ये दृष्टिकोण बदलने का समय है। यहां पर श्रीवास कह रहे हैं, मैं आई एम फ्री, आई डोंट हैव टू डी, और कृष्ण कह रहे हैं आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल प्रोटेक्ट यू। अभी हमारी इतनी हाई कॉन्शियसनेस नहीं है, और ना ही ऐसा कहा जा रहा है कि हमें छोड़ना है, नहीं। और बटोरो, कोई बात नहीं, पर किसके लिए? कृष्ण के लिए। दैट शुड बी रेडी। अब कई लोग इस प्रिंसिपल का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। वो कहते हैं ये तो कृष्ण के लिए लाया मैं, ये तो भगवान भक्तों के लिए लाया मैं, ये तो मैं इसके पर। उनके घर ना भक्त आए कभी, ना वो चीजें भक्तों के लिए लगी या भगवान के लिए लगी। लिया इसीलिए था। तो ये क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम को यूज करके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम है, ये भी अपराध में आ गया। तो हमको भगवान के बल पर पाप नहीं करना है, भगवान नाम के बल पर पाप नहीं करना है। सही में हमारी जितनी भी चीजें जिसको हम अपना कहते हैं,
वो सब कृष्ण की सेवा में लगे होने चाहिए। इस पर विचार करने की जरूरत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जाय, श्री चैतन्य भागवत की जाय। किसी भक्त का कोई प्रश्न? ओके, कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज आपने काफी देर हमारी क्लास ली है। आपका डिस्पाइट बैड थ्रोड आपने क्लास ली। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आज आपने हमें बताया कि प्रगति का मार्ग के लिए हमें श्रवण, स्मरण, मनन और कथन करना जरूरी है। अगर हम मनन नहीं करेंगे तो ये जो हमारा श्रवण है वो बस एक तरह का मनोरंजन बन जाएगा, एंटरटेनमेंट बन जाएगा। हमें इसे आत्मरंजन बनाना है। कैसे? इस पे मेडिटेट करके, कथन को मेडिटेट करके। आज आपने हमें प्रभु जी वैष्णव रिलेशनशिप के बारे में भी बताया कि हमें कथन श्रवण करने के बाद हमें कैसे उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए और हमें एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आपने आज प्रभु जी ये भी बताया कि भगवान कैसे बिक गए वासुदेव दत्त के प्रेम को देखकर, क्योंकि उनके अंदर वो 4 क्वालिटीज थी जो उनको अद्भुत बनाती थी। तो हमें भी प्रयास करना है कि हमारे अंदर भी ये 4 क्वालिटीज आए। आपने आज प्रभु जी ये भी बताया कि किसी भक्त को सेवा करते देख कई लोगों में ईर्ष्या आ जाती है। ऐसा होता है क्योंकि अभी हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं। तो दूसरों को सेवा करते देखकर हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए और हमें उनका गुणगान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध भक्त के हृदय में बहुत जगह होती है कि वो सबको क्रेडिट देता है। हमारे मन में उस भक्त के प्रति सम्मान और प्रशंसा जागनी चाहिए जो सेवा कर रहा है, अच्छे से सेवा कर रहा है। तो आज का टास्क आपने हमें ये दिया कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है। क्या हमारे अंदर ऐसा भाव आता है कि हम किसी भक्त को अच्छे से सेवा करते हुए देखकर हम उसके प्रति सम्मान और प्रशंसा कर पाते हैं। आपने ये भी बताया प्रभु जी कि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो ये एक तरह की बीमारी है हमारे अंदर और हमें इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। इस बीमारी का इलाज हम गुरु, सीनियर्स की हेल्प और उनकी गाइडेंस से कर सकते हैं। आपने आज प्रभु जी ये भी बताया कि गुण देखना जो है, इट्स अ पॉजिटिव इमोशन, इट्स अ सत्व गुण। एंड जो दोष दृष्टि है वो नेगेटिव इमोशन है। वो हमें भी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करती है, हमारी भक्ति को डिस्टर्ब करती है। सो वी शुड ट्राई टू कट इट डाउन। हमें दोष दृष्टि को खत्म करना है क्योंकि हम कंडीशन सोल्स